बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े नए अपडेट से। मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन सर्विस जल्द शुरू होगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अपने अंतिम फेज की ओर बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 25 नदी पुल हैं, जिनमें से 21 गुजरात में हैं और इनमें से 17 नदियों पर पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बुलेट ट्रेन का काम तेजी से पूरा हो रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा अब अपने अंतिम फेज की ओर बढ़ रही है। ये प्रोजेक्ट न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ट्रैवल बहुत जल्द शुरू होने वाली है और प्रोजेक्ट पर कार्य तेजी से जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली बुलेट ट्रेन बहुत जल्द शुरू होगी और इस परियोजना पर काम तेज गति से जारी है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग नदियों पर पुलों का निर्माण कार्य तेजी से आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में वडोदरा की विश्वामित्री नदी पर बन रहा गुजरात के अंदर का 17वां पुल बनकर तैयार हो गया है। अगर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो कुल 25 जितने अलग अलग नदियों पर पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 4 पुल महाराष्ट्र में जबकि 21 जितने पुल गुजरात की अलग अलग नदियों के ऊपर बनाए जा रहे हैं। इनमें से वडोदरा के विश्वामित्री नदी पर 17वां पुल बनकर तैयार हो गया है। कुल 21 पुल गुजरात में निर्मित किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 4 जो बाकी पुल बचे हैं, इनका जो कार्य है वो जल्द ही पूरा किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 25 नदी पुल हैं, जिनमें से 21 गुजरात में और 4 महाराष्ट्र में हैं। गुजरात के 21 नदी पुलों में से 17 नदियों पर पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इन पुलों में पार, वलसाड, पूर्णा, नवसारी, मिंधोला, नवसारी, अंबिका, नवसारी, औरंगा, वलसाड, वेंगानिया, नवसारी, मोहर, खेड़ा, धादर, वडोदरा, कोलक, वलसाड, वात्रक, खेड़ा, कावेरी, नवसारी, खरेरा, नवसारी, मेशवा, खेड़ा, किम, सूरत, दारोथा, नवसारी, दमनगंगा, वलसाड और विश्वामित्र वडोदरा में है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विश्वामित्री नदी पर पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। ये बुलेट ट्रेन परियोजना 508 किलोमीटर लंबी होगी, जो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर अहमदाबाद तक जाएगी। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये गुजरात के वापी, सूरत, वडोदरा, आणंद जैसे शहरों को जोड़ते हुए दौड़ेगी। रेल मंत्री ने पहले बताया था कि वापी से साबरमती तक का गुजरात सेक्शन दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा, जबकि महाराष्ट्र से साबरमती तक की पूरी परियोजना दिसंबर 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 12 प्रमुख स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं। इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को जापान की तकनीक और वित्तीय सहायता से बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं। ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएगा और लोगों की यात्रा को आसान और तेज बनाएगा। बुलेट ट्रेन के शुरू होने का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बीजेपी अब हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा घर घर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गुजरात बीजेपी कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को इस अभियान के बारे में जानकारी दी गई। वैसे तो बीजेपी हर वर्ष हर घर तिरंगा अभियान चलाती है, लेकिन इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऐसे में बीजेपी की ओर से विशेष तैयारियां की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर भारत के अंदर जरा भी कुछ कभी हुआ तो उसका जवाब प्रभावी तौर पर चाहे एयर स्ट्राइक होगी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक होगी या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत ने पाकिस्तान को, उनके आतंकी शिविरों को जो नेस्तनाबूद किया, और गुजरात ने तो चूंकि बॉर्डर एरिया भी बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां का सेंटीमेंट और अलग प्रकार का है। तो देशभक्ति का भाव और जज्बा लोगों के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो पैदा हुआ, हमें इस भाव को जमीन पर घर घर तक पहुंचाना, तिरंगे के साथ
जो हमारे देश की मान सम्मान के साथ तिरंगे को लेकर के जो उत्साह देश के नौजवानों में, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ देश की माताओं बहनों के अंदर जो है, तो इस अभियान को जमीन पर उतारने का एक प्रयास। राजकोट में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदी गई करोड़ों रुपए की मूंगफली को नेफेड वेयरहाउस में रखा गया, जिसमें से 31 लाख रुपए की 1212 बोरियां चोरी हो गईं। इसका खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस भी एक्शन में आई, 4 को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के अनुसार जो लोग गोदाम में सुरक्षा में लगाए गए थे, उन्होंने ही मूंगफली की बोरियां चुरा ली। हैरानी की बात यह है कि जहां करोड़ों की मूंगफली रखी गई थी, वहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हालांकि घटना के बाद प्रशासन ने आनन फानन में सीसीटीवी लगवा दिया। जेतपुर तालुका पुलिस स्टेशन में एक अमित भाई बिश्नोई करके जो आदमी है, जो मैनेजर की कक्षा था, उसने एक फरियाद रजिस्टर करवाई है कि नाफेड ने जो एक गिरिराज गोडाउन जो रो हाउस है, वेयर हाउस, उसमें नाफेड की जो मूंगफली है वो रखी थी। तो उसमें लास्ट 7 से 8 महीने से ये लोग थोड़े थोड़े अंतर में ये मूंगफली निकाल के कम भाव में बेच रहे थे। ऐसी इन्होंने प्राथमिक माहिती दी पुलिस को, तो उसका FIR लॉन्च हुआ। तो चारों को अभी राउंड अप करने की कार्यवाही चालू है। उसको धुरंधर अटक करके उसका रिमांड लेने की तजवीज़ भी होगी। और इस सारे मामले में जो भी आरोपी है, सबको धुरंधर अटक करना पड़ेगा। वडोदरा में भी सरकारी सिस्टम में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक जिंदा व्यक्ति को कागज में मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल वडोदरा के कपड़ा व्यापारी जियाउर रहमान राशन कार्ड खो जाने के बाद नया राशन कार्ड बनवाने गए। वहां उन्हें बताया गया कि सरकारी रिकॉर्ड में आपके पिता बशीर भाई की तो मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद 63 वर्ष के हनीफ खुद चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, खुद को जिंदा होने का सबूत दिया। अब कहा गया कि सिस्टम में दोबारा जीवित दिखाने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। पहले तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं ऑन लीव थी 15 दिनों से। मेरे जो ग्रैंड माँ है वो एक्सपायर हो गई थी। मुझे आज ही पता चला कि उनका ये सब प्रॉब्लम हुआ। तो वो मुझे आज पहली बार ही मिले थे, अभी मिले हैं मुझे। जन सेवा केंद्र में वो स्टाफ था, वो वहाँ से कुछ उनको लिख के दिया था, मृत पर्सन, ये मृत व्यक्ति, उनको उनके सन आए थे और वो जो उनकी भावना को जो ठेस पहुंची, वो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। उनका जो काम था वो वहाँ पे जाके हेड ऑफिस वो करवा के आ गए, वहाँ की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अभी हम यहाँ पे उनको नया राशन कार्ड दे देंगे और उनका KYC भी कर देंगे। ये टेक्निकल इश्यू है। वहाँ पे 2016 में वो जो डेटा एंट्री हुई थी, वहाँ पे उनको जो आधार कार्ड सबके मिसमैच हो गए थे, ये प्रॉब्लम हुआ है। ये जब KYC करवाने आए तब उनको पता चला कि मेरा ये प्रॉब्लम है। जी, अब सॉफ्टवेयर में हमने जब देखा तब हमें पता चला। और आइए अब आपको दिखाते हैं अहमदाबाद में मनाए गए रक्षाबंधन की विशेष तस्वीरें। यहाँ के खोखरा पुलिस स्टेशन में अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट्स पर्व मनाने के लिए जुटे। फिर उन्होंने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर इस पर्व की खुशियाँ बांटी। स्कूली छात्राओं ने पुलिस वालों को टीका लगाने के बाद उनके कलाई में राखी बांधी, आरती उतारी, मिठाई खिलाई। जब छात्राओं ने सैल्यूट कर पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान दिखाया तो उन्हें भी सैल्यूट के रूप में जवाब मिला। पावन अवसर पर छात्राओं ने पुलिसकर्मियों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। रक्षाबंधन को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी की मुंहबोली बहन कमर मोहसिन शेख ने पीएम के कलाई पर बांधने के लिए अपने हाथों से राखी तैयार की। पाकिस्तान के कराची में जन्मी कमर पिछले 3 दशकों से पीएम मोदी को राखी बांध रही हैं। कमर मोहसिन शेख से बात की हमारे संवाददाता अतुल तिवारी ने। हमारे साथ कमर मोहसिन शेख मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में जन्मी हैं, लेकिन पिछले 30 से अधिक सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई मानकर राखी बांधती आई हैं। उन्हीं से बात करेंगे। मैम, पिछले 3 दशक 30 साल से भी अधिक लंबा समय हो चुका है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप लोगों के पारिवारिक एक प्रकार से कहे रिश्ते रहे हैं। इस बार भी राखी आपने तैयार की है, क्या विशेषता इस बार की राखी में और किस तरह की तैयारी, क्योंकि पिछले कई सालों से राखी बांध रहे हैं, फिर रक्षाबंधन आ चुकी है। जी। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और मेरी जो तैयारी है वो तो 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। मैं जो राखी है अपने हाथ से बनाती हूँ उनके लिए। उनको हाथ की बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, या कोई अपने हाथ से लिखे कुछ, वो उनको ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कलाकार है जो ये सब चलाता है। तो मैं ये अपने हाथ से बनाती हूँ। उनमें 4-5 बनाती हूँ, उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं उनके लिए रखती हूँ, और जब मैं जाती हूँ तो वो उनके हाथ पर बांधती हूँ। मैं जब से मिले हैं तब से हमेशा बहुत प्यार से बात करते थे, कैसी है बहन, क्या चल रहा है आजकल। मेरे हस्बैंड पेंटर हैं तो उनके बारे में पूछते थे,
कि वो क्या बना रहे हैं। मेरे बेटे के बारे में पूछते थे जो इंटरनेशनल स्विमर है, और हम लोगों को बहुत इनकरेज करते थे। ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं, जैसे पोखरण की मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो उन्होंने ही बताया था कि ऐसी कोई पेंटिंग बनाओ। उस वक्त अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको हमने जाकर ये पेंटिंग दिया था। तो जब भी मिलते थे इतने प्यार से मिलते थे कि मेरे दिल इतना हो जाता था। पहली बार जब उन्होंने मुझे पूछा था कैसी है बहन, उस दिन से लेके आज तक मैं उनकी ज़बरदस्त फ़ैन भी हूँ, और उनको तब से मैं रेगुलर राखी बांधती हूँ। ये तो याद ही नहीं है कि कितनी राखी हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई। तकरीबन 38-39 साल हो गए हैं तब से हमारी उनसे पहचान है। 2023 में आप खुद गए थे और राखी प्रधानमंत्री की कलाई पे आपने बांधी हुई थी, लेकिन कब से आप ये राखी बांध रहे हैं? क्योंकि 1981 के बाद से आप लगातार भारत में रह रही हैं। आपका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ, इसके बाद से किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ आप संपर्क में आए? क्योंकि 81 से आप लगातार यहाँ पे पिछले हम कहे तो करीब 45-46 सालों से आप भारत में रह रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ आपका संपर्क हुआ और ये रिश्ता जो है वो भाई बहन में बदल गया? जी, आपको मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, तो हम पेंटिंग के एग्जीबिशन के सिलसिले में दिल्ली जाना आना और सब जगह होता था। तो वहाँ पर जब हमारा एक एग्जीबिशन था, तब हमारी मुलाकात मोदी जी से हुई थी। उस वक्त वो कार्यकर्ता थे, संघ में थे। तभी से उन्होंने पहली बार मुझे पूछा था कैसी है बहन, तो तब से उन्होंने जो प्यार से बात की थी, तो तभी से मेरा कोई वैसे सगा भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है, मेरे फादर नहीं है। तो फिर तब से मेरे दिल में आया कि मैं इनको राखी बांधूं। और राखी का जो है मुझे बहुत पसंद था। जब मैं आई थी, कराची से आई थी और यहाँ पहली बार मैंने राखी देखी थी, तो मैं सबसे पूछती थी कि ये क्या है, क्या होता है। इतने अच्छे रंग बिरंगे सब दिखते थे, और हर जगह राखी ही राखी दिखती थी। तो मुझे पता लगा कि भाई को बांधते हैं, तो तब से मैं ये राखी जो है उनको बांधने लगी। और मेरे हस्बैंड का पेंटिंग का जब भी एग्जीबिशन होता था, दिल्ली में होता था, तो दिल्ली हम जब भी जाते थे तो हम उनको पेंटिंग दिखाते थे। वो बहुत पसंद करते थे मोहसिन की पेंटिंग्स। तो जब पोखरण का बनाया था तो अटल जी के पास मोदी जी ही लेकर गए थे। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे यादगार मैं समझती हूँ वक्त है कि मोदी जी हमको अटल जी के पास लेकर गए और पूरे हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर वो फोटो आया था।